धूमधाम से मनाया जाता है। इस अवसर पर उपस्थित महाप्रबंधक कार्मिक एवं प्रशासनिक श्री गोयल साहब, वरिष्ठ अधिकारीगण, उपस्थित प्रतिभागी साथियों, मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। श्री वाहिद अली वाहिद की एक कविता की कुछ लाइनें हिंदी को समर्पित करते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ। शब्द हैं, संस्कारों से सजी शब्दावली हूँ, सत्य के संदर्भ की ग्रंथावली हूँ, टिप्पणी आलेख हस्ताक्षर मिलेंगे, मैं समय के छंद की पत्रावली हूँ। मुझ में जगनिक, मुझ में भूषण, चंद्र परदाई यहाँ, वीर गाथा काल की वरदावली हूँ। बादशाहों ने झुकाए सर जहाँ पर, मैं फकीरों की वही वंशावली हूँ। संस्कारों से सजी शब्दावली हूँ, सत्य के संदर्भ की ग्रंथावली हूँ। हमें अच्छी लगी हो तो तालियां बजाएं। विश्व शुभलेखन। हिंदी दिवस के अवसर पर मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी हमारे देश में अधिकांश लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है, अतः स्वाभाविक रूप से ये हमारे देश की सबसे बड़ी संपर्क भाषा है। इस महत्व को देखते हुए 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा दिया गया। इस याद को ताज़ा रखने के लिए एवं हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। राजभाषा के रूप में हिंदी को अपनाने के संवैधानिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए ये आवश्यक है कि निगम में टिप्पण एवं पत्राचार को पर्याप्त रूप से हिंदी में किया जाए। हिंदी में काम करने के लिए यह सुनिश्चित करना होगा कि भाषा को सरल एवं सहज रूप में लिखा जाए। हमारे निगम का कार्य क्षेत्र मुख्यतः हिंदी भाषी क्षेत्रों में है एवं अधिकतर कर्मचारियों की मातृभाषा हिंदी है। इस दृष्टिकोण से भी ज़्यादातर कर्मचारियों को हिंदी भाषा में कार्य करने में सहजता का अनुभव होना चाहिए। राजभाषा विभाग द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी ये अनेक प्रयास किए गए हैं। अब कंप्यूटरों पर हिंदी में कार्य करना अधिक सुविधाजनक एवं सरल हो गया है, जिससे हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग को पर्याप्त मात्रा में बल मिला है। मैं निगम के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों से आग्रह करता हूं कि वे राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत रुचि लें। धन्यवाद सर। आज इस अवसर को और भी यादगार बनाने के लिए हमने सोचा कि जो ना पुरस्कार वितरण आज से ही शुरू कर दिया जाए, ताकि सभी को लगे कि आगाज ऐसा है तो अंजाम कैसा होगा। हिंदी विभाग द्वारा निगम के कर्मचारियों के लिए 11 फरवरी से 10 अगस्त तक 6 माह का हिंदी टंकन प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया गया। इसमें 19 प्रतिभागियों ने प्रतिभागिता की थी। इस प्रशिक्षण में हिंदी टंकन के साथ साथ कर्मचारियों को MS वर्ड की बेसिक जानकारी दी गई, कंप्यूटर की बेसिक जानकारी दी गई, ईमेल बनाना सिखाया गया और ईमेल करने का प्रशिक्षण दिया गया। इन कर्मचारियों को आज प्रशिक्षण प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे। एक एक करके मैं बारी बारी से बुलाऊंगा, आप लोग इधर से आएंगे। मैं श्री बीरबल सिंह, आगे से प्रतिभागियों का स्वागत करें। श्री सुनील कुमार, श्री सुरेश, श्री चंद्र भारत सिंह ने, श्री मदन कुमार सिंह,
लाल जेलवाल। बाईजी भंडारी। विजेंद्र सिंह चौहान। रणजीत सिंह भारत। श्री रामस्वरूप खपलिया। की जो सफलतापूर्वक परीक्षण प्राप्त करा, इन लोगों को भी बहुत बधाई देता हूँ आज हिंदी दिवस के अवसर पर। और आशा करता हूँ कि ये लोग अपना कार्य पूरी तरह से हिंदी में करने के लिए सक्षम है, पूरा टाइपिंग वर्क करने में सक्षम है। और अपने अपने विभागों में जो हमारे यहाँ देखिए जो टंकड़ की जो असिस्टेंट वाली हेल्प है थोड़ी कम होती जा रही है, तो उसमें बार बार ये आता है कि हर डिपार्टमेंट से डिमांड आती है हमें यहाँ पे क्लरिकल स्टाफ चाहिए, क्योंकि हम सब कुछ जैसा अभी आपने हमारे अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के जो उनका संदेश है उसमें भी उन्होंने कराया है कि भाई हम जो है अपना कार्य अब तो इतना सिंपल हो गया है अपना कंप्यूटर में करने के लिए कि हम सब खुद ही सक्षम है करने में टाइपिंग वर्क टंकड़ का। लेकिन हमारे बीच में जो लोग ये 19 लोग जो और परीक्षण प्राप्त कराए और ट्रेंड हो गए हैं, मैं आशा करता हूँ हमारा जो कार्य और अच्छे सुचारू रूप से आगे बढ़ पाएगा। और जो हमारा लक्ष्य है जिसके लिए हम सब लोग प्रयासरत हैं अपना कार्य क्षेत्र में होते हुए अपना पूरा 100% कार्य हिंदी में करने के लिए, उसमें हम उस एक कदम और आगे बढ़ा पाएंगे। अच्छा कार्य हो रहा है और हम लोग अच्छा मंत्रालय में अच्छा परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं। काव्य पाठ प्रतियोगिता का आयोजन हिंदी पखवाड़ा के दौरान हो रहा है। आज ये हमारी 8वीं प्रतियोगिता है। हमारे माननीय निर्णायक मंडल यहाँ पर पधार चुके हैं। मैं श्री सुनील कुमार खलगियाल जी और आचार्य राम पोखरियाल जी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। इस अवसर पर मैं श्री DS रावत जी से अनुरोध करता हूँ पुष्प भेंट कर श्री खलगियाल जी का स्वागत करें। रावत जी से अनुरोध है कि भैया जी का भी स्वागत करें। जैसा कि दोनों निर्णायक हमारे लिए कोई परिचय के मोहताज नहीं है, काफ़ी बार हमें सहयोग देते रहे हैं, हमारी विभिन्न प्रतियोगिताओं में निर्णायक मंडल की भूमिका निभाते रहे हैं। आज ज़्यादा भूमिका न बनाते हुए अगर आपका आदेश हो तो शुरू कीजिए। सबसे पहले
हमारे पहले कवित्री श्रीमती अमिता रस्तोगी। शोले ही शोले भड़के हैं अब बर्फीली घाटी में, देशद्रोह की खाद मिली है कश्मीर की माटी में। केसर की खेतों में देखो विष बैलों का राज हुआ, विस्फोटों की गूंज बड़ी है लुप्त प्रेम का साज हुआ। सिंहों की धरती है सहमी चंद सियासी नारों से, खंड खंड भी ताज हुआ है शैतानों के वारों से। सखी आए चार लेके उसे फौज पूरी साथ आई, सखी आए चार लेके उसे फौज पूरी साथ आई। लिपटा तिरंगे में वो माँ का लाल सोया है। साहस बुद्धि बल विवेक और साहस बुद्धि बल विवेक और त्याग भाव जो पाता है, वो अपने जीवन इस जग में रूप नहीं आता है। सच्चाई से प्रेरित है हम, सच को नहीं जानते, लेकिन कहानी सुनने आए थे लोग, सच ने फिर चुप्पी थामी। जानते जानते ही रह गई जनता, सच से परे ही सच्चाई जानी। झूठ बोला सबने, सच्चाई हुई पुरानी। जिस दिन वेद के मंत्रों से धरती को सजाया जाएगा, उस दिन मेरे गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। भारत की भूमि अनेक प्रकार की विकृतियों से भर रही है, आप सब लोग जानते हैं, लेकिन अच्छे करने वाले अच्छाई नहीं छोड़ रहे हैं। दुष्ट चाहे कितनी भी बड़ी दुष्टता करे, लेकिन माँ भारती की गोद में पलने वाले सपूत जहाँ सीमाओं की रक्षा करे, वहाँ साहित्यकार लोग भी कम सेवा नहीं कर रहे, क्योंकि वो लोगों की स्वयं सुसुप्त वेदनाओं को जगाने का काम करें, उनकी ऊर्जा को जगाने का काम करें। आप जैसे लोग जहाँ बांध बना करके प्रकाश फैला रहे हैं, वहीं साहित्य की धारा से जुड़ करके लोगों को जगाने का काम भी करते हैं। तो जिस दिन वेद के मंत्रों से धरती को सजाया जाएगा, उस दिन मेरे गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। खेतों में सोना उगलेगा, झूमेगी डाली डाली, वीरानों की कोख में जिस दिन पैदा होगी हरियाली। जिस दिन भूखे बच्चों को भूखा न सुलाया जाएगा, जिस दिन भूखे बच्चों को भूखा न सुलाया जाएगा, उस दिन मेरे गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। उस दिन मेरे गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। जिस दिन काले बाजारों में रिश्वतखोर नहीं होंगे, जिस दिन काले बाजारों में रिश्वतखोर नहीं होंगे, जिस दिन मदिरा की सौदाई में तन के चोर नहीं होंगे, जिस दिन मदिरा की सौदाई में तन के चोर नहीं होंगे, जिस दिन सच कहने वालों के दिल कमजोर नहीं होंगे, जिस दिन सच कहने वालों के दिल कमजोर नहीं होंगे, जिस दिन झूठी रस्मों को नीलाम कराया जाएगा, उस दिन मेरे गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। उस दिन मेरे गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। इन पंक्तियों के साथ उनके समय हो जाता है। कविताओं का सागर बहुत बड़ा है। मैंने कहा कि हम भी कला पक्ष हमारा कोई मजबूत नहीं, कि भावनाओं की मोती उसको हम आप सब लोगों के सामने रखते हैं। कभी समय आने पर एक बार पुनः आप सभी का आभार व्यक्त करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं, आपका वंदन करते हैं। आवाज संस्था से हम लोग जुड़े हैं, पेशा संप्रति शिक्षक होने के नाते भी हम आपका बार बार तिलक और वंदन करते हैं, आभार करते हैं कि आपके बीच हमें आने का सौभाग्य मिलता है। इन्हीं भावनाओं के साथ जय भारत, जय धन्यवाद सर। आप परिणाम की बारी है और परिणाम बहुत विकट इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, नंबर 10 का है, बहुत हल्का सा डिफरेंस है, लेकिन हमें भी यहाँ जोड़ घटा करने में काफ़ी टाइम लग गया। कुछ लोग सोचते हैं कि जब जजेज ने कर दिया तो हम क्यों करते हैं, लेकिन हम दोनों के अंकों को मिलाते हैं, फिर उसके बाद परिणाम होता है। तो सांत्वना से शुरू करता हूँ। सांत्वना 4 पुरस्कार, सांत्वना का चौथा पुरस्कार श्री जितेंद्र जोशी। सांत्वना
और तृतीय पुरस्कार श्री DL वर्मा। सांत्वना सेकंड श्रीमती अमिता रस्तोगी। सांत्वना फर्स्ट श्री BP डोभाल। अब 3 पुरस्कार प्रदान देते तृतीय। तो तृतीय पुरस्कार जाता है श्रीमती रश्मि बड़ौनी। द्वितीय पुरस्कार जाता है श्रीमती दीपा चौहान। प्रथम पुरस्कार जैसा हर बार होता है बहुत बड़ी प्रतियोगिता का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। अंताक्षरी प्रतियोगिता जो कि हर साल की जाती है और हर साल इसमें बढ़ चढ़कर प्रतिभागिता होती है। प्रतिभागियों की संख्या देखकर जितनी खुशी हमें होती है उतनी किसी को नहीं होती होगी। लेकिन आप व्यवस्था बनाए रखें। आप सब समृद्ध पढ़े लिखे लोग हैं। आज हमारे साथ ES हाई स्कूल के प्रधानाचार्य श्रीवास्तव साहब हैं और दूसरे जज निर्णायक हैं श्री मनोहर प्रसाद जोशी साहब। और इस पूरे कार्यक्रम का संचालन आज करेंगे श्री प्रताप सिंह सजवान जी, अध्यापक ES हाई स्कूल। जून में हमने एक बहुत अच्छी अंताक्षरी प्रतियोगिता ES हाई स्कूल में कराई थी, जिससे हमें काफ़ी खुशी मिली। हमने देखा कि आपका प्रतिभाशाली नेतृत्व अगर हमारी इस प्रतियोगिता में काम आएगा तो हमें बड़ी खुशी होगी। मैं DS रावत साहब से अनुरोध करूँगा श्री श्रीवास्तव जी का पुष्प भेंट कर स्वागत करें। हमारे नए जो हिंदी अनुवादक आए हैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि श्री जोशी साहब का पुष्प भेंट कर स्वागत करें। क्या बोलना है? चावल है ना? चार लोग का है। ये हो गया। अब 4 लोग का है। हमारा हो गया ना? क्या है? क्या है? भारत से भारत। भारत से भारत। भारत की माटी में है चंदन और आगे। दीनदयाला कौशल्या हितकारी। कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी। दीनदयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी 2 लाइन। कौन बोलेगा? अधूरा नेक्स्ट दे दीजिए। अच्छा दास अपना कर लिया करके मन का फेर कर भक्तों ने मन को भर लिया। भक्ति की भक्ति ने मुझको दास अपना कर लिया। अच्छा, मैं एक ही बताना चाहता हूँ कि दुर्गा सप्तशती में जो स्तोत्र मंत्रावली है उसका एक एक शब्द भी मान्य होगा। हाँ वो तो है। होता पिंदन नरेश में राजमहल में रहता सोने का सिंहासन होता सर्वर में चमकता। त्र्यंबकं यजामहे
कन्यं पुष्टिवर्धनम् उर्वारं निमृतनं विष्णुवंशीयमार्ता आपसे निवेदन है कि ऐसे अक्षर पकड़े कब सब लोग उनके हों तो काम पूरा कर दो ही पंक्ति का बस दो ही है पूरा नेक्स्ट बोले नहीं नेक्स्ट कहां से तात जनक तनया यह सोई अनुसयन के यही कारण होई एक मिनट होगी तात जनक तनया यह सोई अनुसयन के यही कारण ई से ये भाव के इधर प्रयागिना गंगा सागर इधर न रामेश्वर काशी कहा चले तुम राम कर डाले जगह पर चलो बच्चों दिखाओ चल ये देश है हमारा नेता हालांकि ये भी फिल्मी गाना है सर। चित्र बन गया था, राणा प्रताप का घोड़ा था, पड़ गया हवा का पाला था। आप इधर आ जाइए अगले गड़बड़ बोल दिया। दोनों साथ चल जाएंगे दोनों साथ चल जाएंगे लिखा वाला भी चल जाएगा ये भी चल जाएगा सामने कोई भी चलेगा सारे जहां से अच्छा दोस्त का हमारा सारे जहां से अच्छा हम बुलबुले हैं उसकी ये गुलसिता हमारा सारे जहां से मेरी सबसे प्रिय पंक्ति है जो मैं गाने जा रहा हूँ रावणुरथी विरथी रघुबीरा देखी विभीषण भयउ अधीरा गजब। अब परिणाम की बारी है। परिणाम से पहले मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आपके लिए सौम्य मृदु मिलनसार माहौल में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अपना योगदान दिया। तो वैसे पुरस्कार सभी को इसमें आपको पता ही मिलता ही है। 7 ग्रुप है, 7 पुरस्कार है, फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 सांत्वना। तो 7वां जो सांत्वना का चौथा पुरस्कार 6 ग्रुप को जाता है। वाह सांत्वना का तीसरा पुरस्कार 4 बढ़ते जा रहे हैं सांत्वना द्वितीय पुरस्कार 2 सांत्वना का प्रथम पुरस्कार 6
आपका सेकंड थर्ड प्राइज मिलता है बाबू। सेकंड प्राइज मिलता है गंगा। अब कौन बचेगा? बचे कौन है? आज प्रथम पुरस्कार विजेता है समूह का। आपने यहाँ पर प्रतिभागिता की और कल प्रतियोगिता है, आप सभी हार्दिक अभिनंदन लेकर आइएगा। धन्यवाद। अधिकारियों कर्मचारियों का स्वागत करता हूं। इसके प्रतिरूप में मैं मैडम मंजू तिवारी से अनुरोध करता हूं कि मंच पर उपस्थित हमारे कार्यपालक निदेशक एवं महाप्रबंधक कार्यक्रम प्रशासन पर पुष्प भेंट कर स्वागत करें। आधुनिक हिंदी के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को याद करते हुए उनकी प्रसिद्ध कविता मातृभाषा के प्रति की कुछ लाइनें हिंदी भाषा को समर्पित हैं। निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान शिक्षा अमित, ज्ञान अनेक प्रकार, सब देशन से लेकर हो भाषा माही प्रचार। अर्थात अपनी भाषा से ही उन्नति संभव है, क्योंकि यही सारी उन्नतियों का मूल आधार है। मातृभाषा के ज्ञान के बिना हृदय की पीड़ा का निवारण नहीं हो सकता। विविध प्रकार की कलाएं, असीमित शिक्षा, अनेक प्रकार का ज्ञान सभी देशों से अवश्य ही लेने चाहिए, परंतु उनका प्रचार प्रसार अपनी मातृभाषा में ही करना चाहिए। कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को याद करते हुए इन पंक्तियों पर जोरदार तालियां। कार्यक्रम की भूमिका के तौर पर बताना चाहता हूं, हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी निगम के कॉर्पोरेट कार्यालय में 14 सितंबर से 28 सितंबर तक हिंदी पखवाड़ा का आयोजन किया गया। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिनमें कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर प्रतिभागिता की। हालांकि कॉर्पोरेट कार्यालय में पखवाड़ा के साथ ही अनेक अन्य कार्यक्रम भी एक साथ इसके पैरेलल चलते रहे, परंतु मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि इस बार की हिंदी प्रतियोगिताओं में 353 कर्मचारियों ने प्रतिभागिता की है। पिछले वर्ष यह संख्या 281 थी, जिसकी तुलना में 72 प्रतिभागियों की वृद्धि हुई है। इसके साथ ही विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं के अंतर्गत 127 नामांकन प्राप्त हुए। पिछले वर्ष 118 नामांकन प्राप्त हुए थे, इनमें भी 9 नामांकनों की वृद्धि हुई। कर्मचारियों की सूची को देखते हुए हमारे मनोबल में भी वृद्धि हुई है। आज इन प्रतियोगिताओं और विभिन्न पुरस्कार योजनाओं के विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया जाएगा। सबसे पहले प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार वितरण से शुरू करते हैं। इन प्रतियोगिताओं में प्रथम पुरस्कार 1500 रुपये, द्वितीय पुरस्कार 1200 रुपये, तृतीय पुरस्कार 1000 रुपये का है। इसके साथ ही 750 रुपये, 750 रुपये के 4 पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे। मैं आदरणीय महाप्रबंधक कार्यक्रम प्रशासन से अनुरोध करता हूं कि अपने कर्तव्यों से विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार प्रदान करें।
14 सितंबर को आयोजित हुई निबंध प्रतियोगिता में 22 कर्मचारियों ने प्रतिभागिता की। इनमें प्रथम स्थान प्राप्त किया है श्री शिवराज सिंह चौहान, प्रबंधक निदेशक तकनीकी सचिवालय। 1500 रुपये के लिए ये पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं। इसका द्वितीय पुरस्कार प्राप्त किया श्री राकेश सिंह पवार, उप प्रबंधक परिकल्प विद्युत, उपस्थित नहीं है। तृतीय पुरस्कार प्राप्त किया श्री DS रावत, प्रबंधक सर्विसेज। प्रथम स्थान श्रीमती रुचि होंडा, 750 रुपये के लिए। द्वितीय सांत्वना पुरस्कार प्राप्त किया है श्रीमती रश्मि बड़ौनी, वरिष्ठ अधिकारी IT। तृतीय सांत्वना पुरस्कार श्रीमती शीला देवी, वरिष्ठ असूलविद ONMS। चौथा सांत्वना पुरस्कार जाता है श्री सुरेश कुमार, टेक्नीशियन। पंद्रह सितंबर को आयोजित हुई नोटिंग ड्राफ्टिंग प्रतियोगिता में 27 कर्मचारियों ने प्रतिभागिता की। इनमें प्रथम पुरस्कार जाता है श्री शशांक लाल, द्वितीय पुरस्कार देता है श्री SK शर्मा, वरिष्ठ प्रबंधक मानव संसाधन विकास। तृतीय स्थान पर है श्री आनंद कुमार अग्रवाल, तबियत ठीक नहीं है। सांत्वना प्रथम श्री राजेश कुमार गुप्ता, उप प्रबंधक वित्त बजट। द्वितीय सांत्वना पुरस्कार प्राप्त किया श्री शिवराज सिंह चौहान, प्रबंधक निदेशक तकनीकी सचिवालय। तृतीय सांत्वना श्री KS पुंडी, वरिष्ठ प्रबंधक विधि एवं माध्यस्थ। चौथा सांत्वना पुरस्कार प्राप्त किया श्री देविका चतुर्वेदी, प्रबंधक सर्विसेज विद्युत। उपस्थित नहीं है। मैं महाप्रभु के महोदय से अपना स्थान ग्रहण करने की और निवेदन करता हूँ कार्यपालक निदेशक महोदय से। 16 सितंबर को आयोजित हुई कहानी लेखन प्रतियोगिता में 26 प्रतिभागियों ने प्रतिभागिता की। इसका प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है श्री शिवराज सिंह चौहान, प्रबंधक निदेशक तकनीकी सचिवालय। द्वितीय पुरस्कार प्राप्त किया है श्री पीयूष चंद्र रतुड़ी, वरिष्ठ प्रबंधक कॉर्पोरेट नियोजन, उपस्थित नहीं है। तृतीय पुरस्कार प्राप्त किया है श्री आनंद कुमार अग्रवाल, उपस्थित नहीं है। सांत्वना प्रथम श्रीमती शीला देवी, वरिष्ठ असूलविद ONMS। द्वितीय सांत्वना पुरस्कार प्राप्त किया है श्रीमती पारुल अग्रवाल, वरिष्ठ लेखा अधिकारी, वित्त एवं लेखा। तृतीय सांत्वना पुरस्कार दिया है श्री अनूप कुमार ध्यानी, वरिष्ठ अभियंता IT, उपस्थित नहीं है। चतुर्थ सांत्वना प्राप्त किया है सुश्री हसीना खातून, कार्यपालक प्रशिक्षु केंद्रीय संचार। सत्रह सितंबर को आयोजित हुई अनुवाद प्रतियोगिता में 24 प्रतिभागियों ने प्रतिभागिता की थी। इसमें प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है श्री विनय कुमार जैन, वरिष्ठ प्रबंधक विधि एवं माध्यस्थ। द्वितीय पुरस्कार प्राप्त किया है श्री चंद्रदेव प्रसाद, अभियंता प्रशिक्षु IT। तृतीय पुरस्कार प्राप्त किया है श्री शिवराज सिंह चौहान, प्रबंधक निदेशक तकनीकी सचिवालय।
शिवराज सिंह चौहान ने काफी प्रतियोगिता में प्रतिभागिता की, लगातार प्रतिभागिता का एक परिणाम है। तालियां बजाते रहिए, जितने ज्यादा पुरस्कार मिलते हैं। सांत्वना प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है श्री आनंद कुमार अग्रवाल। सांत्वना सेकंड श्री S.K. शर्मा, वरिष्ठ प्रबंधक मानव संसाधन विकास। दूसरा पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं, तालियां जोर से बजनी चाहिए। तृतीय सांत्वना पुरस्कार प्राप्त किया है श्री सचिन बिंदल, उप प्रबंधक कॉर्पोरेट नियोजन विलक्षण। सांत्वना का चौथा पुरस्कार प्राप्त किया है सुश्री हसीना खातून, कार्यपालक प्रशिक्षु केंद्रीय संचार। मेरा बैच है, प्रस्तावित 2000 तारीख होना चाहिए। दूसरा पुरस्कार प्राप्त कर रही है हिंदी टक्कर प्रतियोगिता में 17 प्रतिभागियों ने प्रतिभागिता की थी। इसका प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है श्री जगमोहन सिंह भंडारी, सहायक परिकल्प सिविल। द्वितीय पुरस्कार प्राप्त किया है सुश्री शकुंतला, सहायक वाणिज्य। तृतीय स्थान पर रहे हैं श्री आनंद कुमार अग्रवाल, प्रबंधक कार्मिक प्रशासन। उन्होंने टाइपिंग को भी नहीं छोड़ा है। सांत्वना प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है श्री मोहनलाल नोटियाल, वरिष्ठ सहायक कार्मिक प्रशासन। सांत्वना सेकंड रैंक प्राप्त किया है श्री S.K. थपियाल, वरिष्ठ सहायक कंपनी सचिवालय। तृतीय सांत्वना पुरस्कार प्राप्त किया है श्रीमती दमयंती, डाटा एंट्री ऑपरेटर, मुख्य अभिलेख कार्यालय। चौथा सांत्वना पुरस्कार प्राप्त किया है श्री निधिराम, वरिष्ठ कार्य सहायक मानव संसाधन विकास। 20 सितंबर को आयोजित लेखन प्रतियोगिता में 43 प्रतिभागियों ने प्रतिभागिता की। इसमें प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है सुश्री नयन रतुरी, वरिष्ठ अभियंता, परिकल्प विद्युत। परिकल्प की ओपनिंग हुई है। द्वितीय पुरस्कार प्राप्त किया है श्री साहिल अनवर, वरिष्ठ अभियंता, ONMS। तृतीय पुरस्कार एक बार फिर श्री शिवराज सिंह चौहान प्राप्त कर रहे हैं, प्रबंधक तकनीकी सचिवालय। प्रथम सांत्वना पुरस्कार श्री O.P. रतुड़ी, प्रबंधक सर्विसेज विद्युत। 750 रुपये का सांत्वना पुरस्कार। श्रुत लेखन में भी श्री आनंद कुमार अग्रवाल सांत्वना सेकंड प्राइज है। सांत्वना थर्ड कर रहे हैं श्री सुनील कुमार राजपाल, वरिष्ठ फार्मासिस्ट, औषधालय। 750 रुपये के लिए। चौथा सांत्वना पुरस्कार प्राप्त किया है श्रीमती अलका रावत, वरिष्ठ स्टानो सतर्कता। उपस्थित नहीं है। 21 सितंबर को सब ज्ञान प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें 48 प्रतिभागियों ने प्रतिभागिता की थी। इसका प्रथम पुरस्कार एक बार फिर श्री विनय कुमार जैन, वरिष्ठ प्रबंधक, विधि और माध्यस्थ। द्वितीय पुरस्कार प्राप्त किया है श्री साहिल अनवर, वरिष्ठ अभियंता, ONMS। 1200 रुपये के लिए पुरस्कार है। तृतीय पुरस्कार प्राप्त किया श्री धर्मेंद्र सिंह भाटी, कार्यपालक प्रशिक्षु, विधि एवं माध्यस्थम।
उपस्थित नहीं है। सांत्वना फर्स्ट प्राइज प्राप्त किया है CKS कुंडी वरिष्ठ प्रबंधक विजय माध्यस्थन। सांत्वना सेकंड प्राइज प्राप्त किया श्री कुणाल किशोर वरिष्ठ अभियंता ONMS। उपस्थित नहीं है। सांत्वना थर्ड प्राइज प्राप्त किया श्री संजय रावत उप प्रबंधक ONMS। वो भी उपस्थित नहीं है। सांत्वना का चौथा पुरस्कार श्री चंद्रदेव प्रसाद अभियंता प्रशिक्षु IT। संरक्षित काव्य पाठ प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है श्री मनोहर लाल डोभाल कार्यपालक सचिव विजय माध्यस्थन। इसकी घोषणा पहले ही हो चुकी थी। द्वितीय पुरस्कार प्राप्त किया है श्रीमती दीपा चौहान वरिष्ठ उपचारिका अवस्थान्य। तृतीय पुरस्कार प्राप्त किया है श्रीमती रश्मि बड़ोनी वरिष्ठ अधिकारी IT। सांत्वना प्रथम स्थान पर है श्री DP डोभाल प्रबंधक मुख्य अभिलेख कार्यालय। स्वागत है। सांत्वना द्वितीय पुरस्कार प्राप्त किया है श्रीमती अमिता रस्तोगी कनिष्ठ कार्यपालक ONMS। सांत्वना तृतीय पुरस्कार प्राप्त किया श्री देवीलाल वर्मा वरिष्ठ अभियंता ONMS। चौथे स्थान पर है श्री जितेंद्र जोशी वरिष्ठ अभियंता विधि माध्यस्थन। अंत्याक्षरी प्रतियोगिता 23 तारीख को आयोजित की गई। इसमें 34 प्रतिभागियों ने प्रतिभागिता की। इसमें समूह ग प्रथम रहा है। इस समूह में श्री PS कठायत, सुश्री सिद्धिमा डोभाल, श्रीमती रुचि हांडा, श्री SP थपलियाल, श्री सुरेश कुमार कृपया एक साथ मंच पर आकर अपना पुरस्कार प्राप्त करें। 1500 रुपये के पुरस्कार है। एक जोरदार तालियां के लिए। इसका द्वितीय पुरस्कार प्राप्त किया है समूह अंगा ने। इसमें श्री DP डोभाल, श्री अमरेंद्र कुमार विश्वकर्मा, श्री बलवीर सिंह, श्रीमती अमिता रस्तोगी, श्री SD बसियाल। कृपया इकट्ठे होकर आइए, अपना पुरस्कार प्राप्त कीजिए। 1200 रुपये का पुरस्कार है। इस प्रतियोगिता में समूह क तृतीय स्थान पर रहे, जिसमें श्री जितेंद्र जोशी, श्री नेमिया समूह खास सांत्वना का प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया श्री KS कुंडी, श्री रामदयाल बद्री, श्री BD भट्ट, श्री राकेश नौटियाल, श्रीमती सरला डबराल। द्वितीय सांत्वना पुरस्कार प्राप्त किया समूह घ ने, जिसमें श्री नंद किशोर यादव, श्री लज्जू चौहान, श्री IJ सिंह, श्रीमती अल्पना शर्मा, श्रीमती दमयंती। सभी को पुरस्कार मिला था। बहुत आनंद उठाया था अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में लोगों ने। तृतीय सांत्वना पुरस्कार प्राप्त किया है समूह 4 ने, जिसमें श्री दीपक अग्रवाल, श्री देवीलाल वर्मा, श्री RK सिंह, श्री रश्मि बड़ौनी, श्रीमती अलका रावत।
750 रुपये का पुरस्कार 5 प्रतिभागियों में बटेगा। चौथे सांत्वना स्थान पर है समूह 6, जिसमें श्री आनंद कुमार अग्रवाल, श्री शशांक लाल, श्री सचिन। प्रतियोगिताओं का पुरस्कार वितरण हो गया है और अधिक कामकाज के लिए पुरस्कृत किए जाने वाले विभागाध्यक्ष और विभागाध्यक्ष की श्रेणी में 13 अधिकारियों के नामांकन प्राप्त हुए। इनमें प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है श्री B.K. सिन्हा, उप महाप्रबंधक कार्मिक स्थापना। ₹2000 का मूल्य। द्वितीय पुरस्कार 1500 रुपए के लिए श्री H.L. अरोड़ा साहब ने जीता है, कार्यपालिका। तृतीय स्थान पर है श्री अजय कुमार माथुर, महाप्रबंधक वाणिज्य। दूसरी प्रोत्साहन योजना में हिंदी में अधिक से अधिक डिक्टेशन देने वाले विजेता अधिकारियों की श्रेणी में 7 अधिकारियों के नामांकन प्राप्त हुए, जिनमें प्रथम हिंदी भाषी क्षेत्र से प्रथम स्थान पर है श्री अजय कुमार माथुर, महाप्रबंधक वाणिज्य। हिंदी तक भाषी क्षेत्र से श्री S.K. भट्टाचार्य, पर महाप्रबंधक औद्योगिक अभियांत्रिकी, प्रथम स्थान पर है। द्वितीय स्थान प्राप्त किया है हिंदी भाषी क्षेत्र में श्री B.K. बड़ौनी, पर महाप्रबंधक कॉर्पोरेट नियोजन। द्वितीय पुरस्कार हिंदी तर भाषी में श्री S. वामसी प्रसाद, प्रबंधक विधि एवं माध्यस्थम। 500 रुपए का पुरस्कार है। मूल रूप से हिंदी में सर्वाधिक हिंदी टिप्पणी लेखन करने वाले 10 कर्मचारियों की श्रेणी में 24 अधिकारियों और कर्मचारियों के नामांकन प्राप्त हुए थे, जिनमें प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है श्री P.S. कठायत, वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी, कार्मिक स्थापना। 1600 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। दूसरा प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया श्री नरेश बहुगुणा, प्रबंधक सामाजिक एवं पर्यावरण। इनको भी 1600 रुपए का पुरस्कार दिया जाता है। द्वितीय पुरस्कार प्राप्त किया है 800 रुपए के लिए श्री S.K. भट्टाचार्य, अपर महाप्रबंधक औद्योगिक अभियांत्रिकी। दूसरा द्वितीय प्राप्त किया है श्री राम बाबू सिंह, वरिष्ठ प्रबंधक वित्त बजट। तीसरा द्वितीय प्राप्त किया है श्री R.K. वर्मा, उप महाप्रबंधक वाणिज्य। 800 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। तृतीय 5 पुरस्कार हैं, इनमें पहला तृतीय है श्री विशाल सारिया, वरिष्ठ अभियंता औद्योगिक अभियांत्रिकी। दूसरा तृतीय श्री दीपक कुमार, उप महाप्रबंधक कॉर्पोरेट नियोजन।
तीसरा तृतीय प्राप्त किया है श्री आनंद प्रकाश वाजपेयी, वरिष्ठ प्रबंधक वित्त एकीकरण। अगला तृतीय पुरस्कार प्राप्त किया श्री दीपी पैनोली, वरिष्ठ अधिकारी वित्त बजट। श्रेणी का तृतीय पुरस्कार अंतिम पुरस्कार जाता है श्री गोपाल सिंह, सहायक वित्त लेखा। दो 2015-16 के दौरान हिंदी में सर्वाधिक कामकाज हेतु विभागाध्यक्षों द्वारा नामित कर्मचारियों के पुरस्कारों की श्रेणी में 27 अधिकारियों के नामांकन प्राप्त हुए। उन सभी को 1000 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। श्री सुधीर गिरी गोस्वामी, वरिष्ठ प्रबंधक वाणिज्य। श्री S.N. सिंह, प्रबंधक MPS। श्री अनंत कुमार अग्रवाल, उप प्रबंधक कार्मिक। श्री अमरेंद्र कुमार विश्वकर्मा, उप प्रबंधक कार्मिक RNIR। श्री शशांक लाल, उप प्रबंधक कार्मिक स्थापना। श्री CL पटोले, वरिष्ठ विधि अधिकारी, केंद्रीय लोक सूचना विभाग। श्री खीम सिंह, सहायक वरिष्ठ कार्मिक नीति। श्री JL भारती, कनिष्ठ कार्यपालक, केंद्रीय संचार। श्री नेकी राम, वरिष्ठ कार्यपालक सचिव, मानव संसाधन विकास। श्री BP विभाग प्रबंधक, मुख्य अभिलेख कार्यालय। श्री सचिन मित्तल, उप प्रबंधक कॉर्पोरेट नियोजन। सुश्री सिद्धिमा डोभाल, उप प्रबंधक विधि एवं माध्यस्थम। श्री अनूप कुमार ध्यानी, वरिष्ठ अभियंता IT। श्री हरीश कुमार शर्मा, वरिष्ठ प्रारूपकार R&D। श्री SP थपलियाल, वरिष्ठ सहायक सतर्कता। श्री परशुराम थपलियाल, सहायक निदेशक तकनीकी सचिवालय।
बालेश कुमार गोयल, वरिष्ठ कार्यपालक कार्य सहायक औद्योगिक अभियंत्री। श्री रमाकांत शर्मा, वरिष्ठ सहायक परिकल्प विद्युत। श्री S.P. थपलियाल, वरिष्ठ सहायक कंपनी सचिवालय। वो तेजी देखने को नहीं मिल रही जो पैसा मिलने को होती है। श्री B.R. नोटियाल, वरिष्ठ लेखाधिकारी वित्त लेखा। श्री N.S. थलवाल, कार्य सहायक। श्री O.P. रतवड़ी, प्रबंधक सर्विसेज विद्युत। श्री चंद्र भारत सिंह नेगी, सहायक सर्विसेज भंडार। श्री सुनील कुमार सिंह को सर्विसेज अनुरक्षण। श्री विपिन प्रसाद, सहायक सर्विसेज महाप्रबंधक कार्यालय। श्री आनंद सिंह रावत, वरिष्ठ सहायक सामाजिक एवं पर्यावरण। इसके साथ ही अब उन 5 कर्मचारियों को पुरस्कृत किया जाएगा जिन्होंने पिछले 1 वर्ष के दौरान हिंदी गृह पत्रिका पहल में उत्कृष्ट लेख दिए थे। उनके नामों की घोषणा पहले हो चुकी थी। इसमें श्रीमती अंजना देवी, उप प्रबंधक परिकल्प विद्युत, उपस्थित नहीं है। श्री R.P. रतवड़ी, प्रबंधक कॉर्पोरेट नियोजन। इनका लेख था टीवी बांध परियोजना खुशहाली एवं उन्नति के प्रति। श्री मनोहर लाल डोभाल, वरिष्ठ कार्यपालक सचिव विधि एवं मध्यस्थता। इनका लेख था विभागों में हिंदी के कार्यान्वयन में बाधाएं एवं उनका समाधान। श्रीमती अनुराधा ठाकुर, उप प्रबंधक परिकल्प विद्युत। इनका लेख था शरीर अपने आप में दवा खाना है। 1,000 रुपये का पुरस्कार। पांचवा पुरस्कार मैं स्वयं प्राप्त कर लेता हूँ। मेरा लेख था मौन एक अचूक हथियार। इसके बाद 95% से ऊपर हिंदी कामकाज के लिए हिंदी नोडल अधिकारियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किए जाने हैं। इनमें श्री मुकेश वर्मा, उप महाप्रबंधक वाणिज्य। श्री राम बाबू सिंह, वरिष्ठ प्रबंधक वित्त बजट। श्री नटराजन कृष्णा, वरिष्ठ प्रबंधक परिकल्प सिविल।
श्री PC रतूड़ी वरिष्ठ प्रबंधक कार्मिक कॉर्पोरेट यूनियन, श्री SM सिंह प्रबंधक MDS, श्री CM भट्ट प्रबंधक सतर्कता, श्री DP डोभाल प्रबंधक मुख्य अभिलेख कार्यालय, श्री रणवीर सिंह नेगी वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी कार्मिक प्रशासन, श्री दादाराम कौंदनी वरिष्ठ लेखाधिकारी विद सहमति प्रकोष्ठ, श्री रवि गुडलाकोटी वरिष्ठ अभियंता औद्योगिक अभियांत्रिकी, श्री नेगी राम वरिष्ठ कार्यपालक सचिव मानव संसाधन विकास, और अंतिम श्री ललित मोहन भट्ट कार्मिक अधिकारी कार्मिक स्थापना। अब बारी है उस अद्भुत विलक्षण अक्षर की जिसकी एक सबको इंतजार रहता है, अंतर विभागीय चल राजभाषा ट्रॉफी योजना। 27 विभागों और भागों से नामांकन प्राप्त हुए, जिसमें विजेता घोषित किया जाता है कार्मिक स्थापना विभाग को। कार्मिक स्थापना के सभी लोग यहाँ पर अपना पुरस्कार, अपने शील्ड प्राप्त करें। यह 1 साल के लिए आपकी है। के प्रतिनिधि आकर शील्ड प्राप्त करें। सभी विजेताओं को अपने आशीर्वचन देने की कृपा करें। रिस्पेक्टेड गोयल साहब और मेरे साथी, ये बहुत खुशी का विषय है कि इस प्रोग्राम में हिंदी वाले ने सब लोगों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। मैं भी गोयल साहब से यही कह रहा था कि इस बार काफ़ी नए लोग हैं जिनको पुरस्कार मिले हैं। पहले क्या होता था कि 20-25 लोग भी होते थे जिनको सबको पुरस्कार मिलते थे। इस बार लोगों ने काफ़ी मेहनत की है और पुरस्कार भी काफ़ी गए हैं। तो मैं आप लोगों से आशा करता हूँ पुरस्कार के लिए तो हिंदी में काम करें, पर अपने कार्यालय में भी हिंदी में बढ़ चढ़ के काम करें। अभी भी काफ़ी गुंजाइश है कि हम हिंदी में ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। इसमें मैं सब प्रतिभागियों जिनको पुरस्कार मिले हैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ, और जिनको नहीं मिले हैं बाई चांस वो भी अगली बार कोशिश करें ताकि उनको पुरस्कार मिले। इस बार कार्मिक स्थापना ने शील्ड प्राप्त की है, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। पहले हमारे कमर्शियल विभाग को काफ़ी सालों से मिलती रही, पिछले साल हमारे कॉर्पोरेट प्लानिंग ने ली थी, इस बार स्थापना ने ली है। तो मैं बाकी लोगों से भी यही गुजारिश करता हूँ कि अगली बार ये कंपटीशन टफ होना चाहिए कि कोई नया विभाग आया इसमें। ऐसे ही ये जो परसेंटेज बढ़ती है हर साल, उसका पुरस्कार पिछली बार लेखा को मिला था, इस बार भी मिला है। अगली बार मैं कहूँगा और जिन लोगों के नीचे हैं वो और मेहनत करें ताकि इसमें उनको भी पुरस्कार मिले। इसके साथ ही मैं हिंदी विभाग का धन्यवाद करता हूँ इसमें करने के लिए, और आप सबका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब मैं महाप्रबंधक महोदय से अनुरोध करता हूँ कि अपने 2 शब्दों से
कार्यकारी निदेशक श्री अरोड़ा साहब और समस्त उपस्थित मेरे साथी, और ये हिंदी पखवाड़ा के समापन समारोह पर आज तकरीबन 101 प्रतिभागियों को पुरस्कार दिए गए हैं। कुछ विजेताओं को 4 से 5 पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। सभी विजेताओं को बहुत बहुत बधाई। जो कर्मचारी पुरस्कार से वंचित रह गए हैं उन्हें हतोत्साही नहीं होना चाहिए, क्योंकि पुरस्कार किसी भी प्रतिभागी का समग्र मूल्यांकन नहीं है। हिंदी की प्रतियोगिताएं वर्ष भर चलती रहती हैं, जिनमें प्रतिभागिता का कर पुरस्कार प्राप्त किए जा सकते हैं। सर्वाधिक आवश्यकता प्रतिभागिता की है, पुरस्कार तो मिल ही जाएंगे। हिंदी पखवाड़ा के दौरान जो इस बार संपन्न हुआ, उस आयोजित हुई प्रतियोगिताओं में कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। इनमें नए कार्यपालक प्रशिक्षुओं ने भी काफी रुचि दिखाई तथा पुरस्कार भी प्राप्त किए हैं। इस मनोयोग को लगातार बनाए रखने की आवश्यकता है तथा मैं अपेक्षा करता हूं कि आगे से इस प्रकार की प्रतियोगिताओं में नए लोग और अधिक से अधिक प्रतिभागिता दर्ज करेंगे। यहाँ पर कार्य करने वाले अधिकांश लोगों की मातृभाषा हिंदी है। अधिकांश लोगों ने हिंदी माध्यम के स्कूलों में शिक्षा प्राप्त की है। निगम के अधिकांश कार्यालय भी कार्य क्षेत्र में स्थित हैं, इसलिए हिंदी तो सबके तन मन में बसी हुई है। हमें इस बात पर विचार करने की अधिक आवश्यकता है कि हिंदी का प्रयोग राजभाषा के रूप में कैसे अधिकतम करें, जिससे ये राजभाषा से ऊपर उठकर देश की राजभाषा बनने में सक्षम हो सके, क्योंकि कहा गया है कि राष्ट्रभाषा के बिना देश गूंगा है। इसे राष्ट्रवाद एवं राष्ट्र प्रेम की भावना से जोड़कर देखा जाना चाहिए। अंत में एक बार फिर सभी विजेताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। सभी विजेता प्रतिभागियों को बहुत बहुत बधाई के साथ आज इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी वरिष्ठ अधिकारियों, विशेषकर कार्यपालक निदेशक ONMS, महाप्रबंधक कार्मिक और प्रशासन एवं अन्य सभी वरिष्ठ अधिकारियों, कर्मचारियों, प्रतियोगिताओं के विजेताओं, 15 दिन चलने वाले इस कार्यक्रम में प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से सहयोग देने वाले प्रत्येक व्यक्ति का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ तथा धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।